सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम विक्रम राजपूत है और मैं पालम दिल्ली से आया हूँ। सर आपकी मूंछें बहुत अच्छी लग रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसका कारण ये है कि हम राजपूतों की शान है, हम राजपूत लोग हैं, इसकी शान है, हमारी आन बान शान है और सबको रखना चाहिए। बहुत बढ़िया है और थोड़ी सी मेहनत लगती है, कोई दिक्कत नहीं है, रखना चाहिए, अच्छा लगता है। बांग्लादेश में जो चुनाव हुआ का निष्पक्ष चुनाव हुए? बिल्कुल, हर जगह निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं भाई। जनता जनार्दन है, जनता जो तय करती है वही सब होता है भाई। 15 साल से ममता जी को जिता रही थी तो जनता ही जिता रही थी। अब की बार बीजेपी दर्द किस चीज़ का है? फिर देखने तो काम करने का मौका मिला है, इनको करने दो काम। वहाँ के लोगों का कहना है कि भाजपा की जीत नहीं, ये हिंदुओं की जीत है, हिंदू काफी खुश हैं। अरे हिंदू की जीत कैसे हो जाएगी? वहाँ कोई हिंदू थोड़ी रहता है अकेला, वहाँ तो सब लोग रहते हैं ना भाई। कुछ गलत हुआ होगा तभी तो रिएक्शन हुआ उस चीज़ का, क्योंकि मलाई तो अभी तक यही खा रहे थे ना। अब दूसरे को मिला है मौका तो करने दो उनको काम, नहीं होगा तब बाद में देखा जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं। चुनाव आयोग पे आरोप लगा रहे हैं ममता बार बार। चुनाव आयोग के क्या आरोप लगा रही है? 15 साल से वो थी तो अगर लगाने लगा तो उन पे भी आरोप लगता है। फिर वो कैसे सरकार बना रही थी भाई? जनता ही तो बना रही थी वहाँ भी, अब की बार भी जनता ने बनाया है, तो दिक्कत वाली बात कौन सी है फिर इसमें? आखिर अखिलेश यादव दलित पिछड़ा आदिवासियों के नेता हैं, पीडीए का नेता हैं, तो हिंदुत्व की बात कैसे कर सकते हैं? पहले हिंदुत्व की बात नहीं करते थे, अब हिंदुत्व की बात करते तो उनके तो पिताश्री भी नहीं करते थे कभी। आपने देखा होगा कि कितना अत्याचार, कितना क्या कुछ है। उसी के चलते तो ये अखिलेश जी नहीं है यूपी में, और इस बार भी डंका जो बजने वाला है योगी जी का बजने वाला है। वो तो कहते हैं 27 में हमारी सरकार बने। 27 में सरकार बनाएंगे तो बढ़ाते रहे, उसमें तो कोई और आएगा मुझे लग रहा है, क्योंकि योगी जी तो मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री के लिए दावेदार हैं और वो बन जाएंगे। और बाकी दूसरा कोई बीजेपी का आएगा मुझे लग रहा है, जितनी वो मेहनत किया है और काम हुआ है, धरतल पर काम दिख रहा है वहाँ पे भाई। रोड का आप ले लो, बिजली का ले लो और सुरक्षा का ले लो, सारे मुद्दे तो बिल्कुल ओके है वहाँ पे, 100% बिल्कुल। अखिलेश यादव जी ममता से मिले, अब ममता से मिलने के बाद उनके तीखे सवाल उभर के आ रहे हैं। मुझे तो ये पता लगा जाते ये एनालिसिस हुआ है कि अखिलेश जी जहाँ जाते हैं वहीं डब्बा कोड़ करवा देते हैं, जिधर जाते हैं उधर ही जीरो करवा देते हैं सरकार को, जहाँ भी जाते हैं उधर ही हरवा देते हैं, सबको हरवा दिया उन्होंने। योगी जी पे वो आरोप लगाते हैं कि बुलडोजर मनमानी करती है जनता के साथ। मनमानी क्यों करेगी? सब धर्मों को करती है भैया, जो गलत करेगा उसका तो लाठी आएगी। कोई भी उसमें गलत क्यों करेंगे भाई? आप गलत करोगे आपके साथ गलत होगा, मैं करूँगा मेरे साथ होगा, उसमें धर्म को कोई लेकर थोड़ी। अखिलेश यादव एक सवाल और करते हैं लोगों से, कहते हैं कि जो बाबा इनकाउंटर करते हैं अपराधियों किसी जाति धर्म से नहीं होते, तो पर वो जाति देख कर तो अपराधियों का फूल माला डालेंगे उनको क्या भाई? जो अपराध करेगा वो तो जाएगा, जहन्नुम में जाएगा। यमराज तो खड़ा ही है चौराहे पर, उसमें क्या दिक्कत वाली बात है? मैं करूँगा तो मेरे साथ भी होगा उसमें, आप करोगे आप लोगों के साथ, जो करेगा भुगतेगा भाई, उसमें क्या दिक्कत वाली बात है? जाति धर्म का तो कोई है ही नहीं, वो तो नेक रहोगे, सेफ रहोगे, आपस में एक रहोगे, सबको बोलते, सब समाज के लिए बोलते हो तो कि भाई एक रहो, तो उसमें तो कोई बात ही नहीं है कहने वाली है। 27 में किसकी सरकार बन रही है? अरे बाबा ही बाबा रहेगा। बाबा? बिल्कुल बिल्कुल। अगर बाबा बन जाते हैं प्रधानमंत्री तो यूपी के दावेदार कौन होंगे? यूपी के दावेदार भी इनसे मुझे लग रहा है कोई कट्टर ही आएंगे जो सबको साथ लेके चलेंगे। लोगों का कहना है आमतौर पे कि केशव मौर्य की बात हो सकता है केशव मौर्य जी आ जाए या टी राजा आ जाए, बहुत सारे हैं इसमें, कैंडिडेट कमी नहीं है बीजेपी में, और सारे के सारे सभी को साथ लेके चलने वाले हैं। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि भाई एक ही समाज के साथ करता है, भेदभाव कुछ नहीं है, बढ़िया काम कर रहे हैं। ओके रिपोर्ट है, टेंशन कोई दिक्कत नहीं। बाबा जिंदाबाद, बाबा बिल्कुल आने वाले 2017